देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ नीतू गुप्ता। खबरों की शुरुआत करेंगे। महाराष्ट्र के बाद अब बिहार की सियासत में औरंगजेब की एंट्री हो गई है। जेडीयू एमएलसी खालिद अनवर ने औरंगजेब की तारीफ करते हुए उसे अच्छा शासक बताया। खालिद अनवर ने कहा कि औरंगजेब जालिम शासक नहीं था। खालिद अनवर ने अबू आजमी का समर्थन करते हुए सस्पेंड करने की कार्रवाई को भी गलत बताया। खालिद अनवर ने यह भी कहा कि बीजेपी के कुछ लोग अतिवादी सोच रखते हैं। खालिद अनवर के बयान पर जेडीयू विधायक संजीव सिंह ने अब बयान दे दिया है। ऐसे लोगों को पाकिस्तान, बांग्लादेश या फिर गाजा पट्टी भेज दिया जाना चाहिए जो लोग क्रूर शासक औरंगजेब का गुणगान करते हैं। देखिए, अब चुनावी साल है बिहार में और ऐसे में इस वक्त एनडीए जो है दो फाड़ में बटा हुआ नजर आ रहा है। जिस तरह से खालिद अनवर ने यह बयान दिया है, जेडीयू विधायक अब उस पर बरसे हुए हैं। अब देखना यही है कि खालिद अनवर ने जिस तरह से बयान दिया है उन पर क्या कार्रवाई होती है, क्योंकि औरंगजेब को लेकर जिस तरह से अबू आजमी ने बयान दिया था, अलग अलग जगहों पर महाराष्ट्र में एफआईआर दर्ज की गई, प्रदर्शन किया गया, तो खालिद अनवर ने भी अब अबू आजमी के बयान का समर्थन किया है और औरंगजेब को एक अच्छा शासक बताया। डिस्कशन है और ये ऐसा डिस्कशन नहीं है जिसके लिए फ्लोर पे पॉलिटिक्स किया जाए। मुझे हैरत होती है कि औरंगज़ेब को कुछ हिस्टोरियंस ने बहुत अच्छा रूलर बताया है, कुछ लोग उसको अच्छा क्रूर रूलर बताते हैं कि जालिम हुक्मरान था, लेकिन ये सब बातें ऐसी नहीं जिसको फ्लोर पे डिस्कशन किया जाए। मेरी नज़र में औरंगज़ेब एक अच्छा हुक्मरान था, एक अच्छा राजा था जिसने राज किया, अपने तरीके से राज किया। और इसको कहने की वजह से कि भाई अच्छा राजा था आप किसी को सस्पेंड कर देंगे, मेरे ख्याल से ये हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए सही चीज़ है। भाजपा के कुछ नेता कह रहे हैं कि अबू आजमी को पाकिस्तान भेज देना चाहिए, उनके इस बयान को कैसे नहीं, अब कैसे इस तरह की बयानबाजी तो मेरे ख्याल से सही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग होते हैं जो अतिवादी सोच वाले हैं, फेनेटिक सोच वाले, वो लोग इस तरह की उल्टी सीधी बयानबाजी करते रहते हैं। दुर्भाग्यपूर्ण है, मैं इसका सख्त विरोध करता हूं। मेरे विधायक हों चाहे किसी के विधायक हों, ये दुखद है कि अगर कोई औरंगजेब का तारीफ करके महिमा मंडप कर रहा है, ऐसे लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए। किस तरह की कार्रवाई? हर तरह की कार्रवाई होनी चाहिए। पार्टी उटी तो छोड़िए, ऐसे लोगों पे देशद्रोह का कार्रवाई होनी चाहिए। जो हिंदुत्व की साख को मिटाने में औरंगजेब लगा हुआ था, वैसे लोगों का तारीफ कर रहे हैं। सारे मंदिर को ध्वस्त कर दिया भारत में घूम घूम करके। हत्यारा है वो, जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाया, अलग अलग नीति बनाया गया, जो कर वसूली होता था हिंदुओं से ज्यादा लिया जाता था, तो एक्सप्लॉइट किया है। वैसे लोगों पे तो तारीफ कोई कर रहा है तो बहुत दुखद है। ये कह रहे बीजेपी कह रही कि बाहर भेज देना चाहिए ऐसे लोगों को। सही बात है, ऐसे लोगों को तो मैं तो खुद ही बोल रहा हूँ कि ऐसे लोगों को पाकिस्तान भेजे, नहीं तो बांग्लादेश, उससे भी नहीं सुधरे तो गाजा पट्टी भेजिए ऐसे लोगों को, वहां पे सुधार देंगे इजराइल वाले ऐसे लोगों को। तो अब खुद जेडीयू के विधायक संजीव सिंह कह रहे हैं कि ऐसे लोगों को गाजा पट्टी पाकिस्तान या बांग्लादेश भेज देना चाहिए। जेडीयू के एमएलसी खालिद अनवर के बयान को लेकर बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी है। लाइव टाइम्स के साथ बातचीत में बीजेपी विधायक बचौल ने एमएलसी खालिद अनवर की सदस्यता रद्द करने की मांग की है। बचौल ने खालिद अनवर को देशद्रोही बताया। औरंगजेब के मुद्दे पर एनडीए में दो फाड़ होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन जिस तरह से संजीव सिंह ने, यानी कि जो जेडीयू के विधायक हैं, उन्होंने बयान दिया है, तो ऐसे में सिर्फ खालिद अनवर को हम लेकर कह सकते हैं कि उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं इस वक्त। लेकिन बीजेपी और जेडीयू कैसे आमने सामने हैं, जरा सुनिए बयान। हमारे साथ बीजेपी के हरिभूषण ठाकुर बचौल जी हैं। सर, ये बताइए कि आखिर चल क्या रहा है? आपके सहयोगी पार्टी के विधायक है, इस तरह से औरंगजेब। सहयोगी से बात नहीं होती है, ये मानसिकता की बात है। और ऐसे लोग गजवा हिंद के मानसिकता के हैं। सारी दुनिया जानती है कि औरंगजेब एक क्रूर शासक था जिसने अपने पिता को कैद कर दिया, पानी के लिए तरपाया, 24 घंटे में एक मुट्ठी चना देता था, अपने भाइयों का सर काट करके दिल्ली के सड़कों पर घुमाया, सैकड़ों महिलाओं, हजारों महिला के साथ बलात्कार किया, लाखों हिंदुओं का कत्ल किया, धर्मांतरण किया। ऐसे लोगों के गुणगान करने वाला देशद्रोही है। उसको किसी भी पार्टी या सदन में रहने का अधिकार नहीं है। उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई किया जाए। आपके सहयोगी पार्टी में है, क्या आप बात करेंगे नीतीश कुमार से? निश्चित रूप से बात करूंगा। ठीक है, तो ये विधायक है हरिभूषण ठाकुर बचौल, जो एमएलसी खालिद अनवर को सीधे कहते हैं कि सदस्यता उनकी रद्द होनी चाहिए। अगर वो औरंगजेब का गुणगान करते हैं
तो उन्हें पार्टी में, उन्हें गठबंधन में रहने का कोई अधिकार नहीं है। वो मुख्यमंत्री से बात करेंगे कि उनकी सदस्यता हटानी चाहिए, क्योंकि वो वैसे आदमी का गुणगान कर रहे हैं जिन्होंने देश में तबाही मचाई थी, जिन्होंने, औरंगजेब ने देश में क्रूर शासक के तौर पर देखा जाता रहा और उसका गुणगान कर रहा, उनको कहीं से माफ नहीं किया जा सकता है। तो अब बीजेपी और जेडीयू औरंगजेब के मामले में आर पार की लड़ाई यानी आमने सामने हो गई है। बीजेपी के विधायक ने सीधे तौर पर एमएलसी खालिद अनवर की सदस्यता रद्द करने की बात कह दी है। कैमरा पर्सन नीलमणि के साथ अमित कुमार सिंह, लाइव टाइम्स, पटना। और अमित सिंह इस वक्त हमारे साथ सहयोगी जुड़ गए हैं इसी खबर पर आगे की जानकारी के लिए पटना से। अमित, अभी तक हम यही कह रहे थे कि बीजेपी और जेडीयू आमने सामने है इस पूरे मामले को लेकर, लेकिन अब जेडीयू के विधायक संजीव सिंह कह रहे हैं कि ऐसे लोगों को गाजा पट्टी, पाकिस्तान, बांग्लादेश भेज देना चाहिए, यानी कि खालिद अनवर को लेकर उन्होंने कहा। तो क्या अब जेडीयू इस पूरे मामले में कोई कार्रवाई करेगी? देखिए, अब देखना है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार या फिर कोई बड़े नेता संजय झा किस तरीके से बोलते हैं, जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं। लेकिन जिस तरीके से गोलबंदी शुरू हो गई है, अब जेडीयू के विधायक अपने ही एमएलसी के खिलाफ इस तरीके के बयान देते हैं, गाजा पट्टी भेज देना चाहिए, इजराइल उसे दुरुस्त कर देगा, पाकिस्तान, बांग्लादेश भेजना चाहिए। सहयोगी पार्टी बीजेपी कह रही है कि देशद्रोह का उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, उनकी सत्ता खत्म होनी चाहिए। अपने आप अपने ही लोगों के बीच से घिर गए हैं खालिद अनवर। अब जाहिर है कि मुश्किलें हो सकती है, लेकिन जिस तरीके से सियासत अब औरंगजेब को लेकर बिहार विधानसभा के अंदर में चल रही है, यानी विधानसभा का सत्र, बजट सत्र चल रहा है और बाहर में तमाम जो विधायक हैं बीजेपी जेडीयू के आमने सामने खड़े हो गए हैं। अब ये देखिए, दिलचस्प बात यह है कि जेडीयू के जो एमएलसी है खालिद अनवर, उनके सपोर्ट पे अब विपक्ष को खड़ा होना पड़ रहा है। यानी जो आरजेडी और वाम दल के विधायक है वो कह रहे हैं, वो गलत क्या कह गए, वो तो अच्छे शासक रहे, वो एक ईमानदार शासक रहे, और जिस तरीके से इतिहासों में इसका वर्णन है, तो इस पर सवाल उठाने वाले कौन लोग होते हैं। तो आप समझिए, अपने भले अपनों के बीच में पड़ाए जरूर दिख रहे हैं खालिद अनवर, लेकिन दूसरों का साथ उनको मिल रहा है। अब एक नई बात हम इस पे जोड़ दे रहे हैं नीतू, कि अब एक और बयान जो है वो हरिभूषण ठाकुर बचौल का आ गया है, जिसमें उन्होंने यहां तक कह दिया है कि औरंगाबाद, बिहार में एक औरंगाबाद जिला है, उसका नाम भी बदल देना चाहिए। और जो बख्तियारपुर, जो पटना से सटे बख्तियारपुर है, जहां के नीतीश कुमार रहने वाले हैं, बख्तियारपुर के ही रहने वाले नीतीश कुमार पहली बार वहां से विधायक भी बने थे, अब उसका बख्तियारपुर का भी नाम बदल के नीतीश नगर कर देना चाहिए। आप देखिए किस तरीके से सहयोगी पार्टी बीजेपी ने एक बड़ा एक मांग कर दी है और अपनी सरकार से मांग कर दी है। औरंगजेब को लेकर महाराष्ट्र में गरमाया हुआ था, बिहार विधानसभा चुनाव है इस साल, और ऐसे में अब ये मामला ठंडा होता हुआ तो कुछ दिनों तक फिलहाल नहीं दिखेगा। देखिए, अब ये इस पर लंबी सियासत होगी, आप समझिए नीतू, क्योंकि बिहार में चुनाव है, जाहिर है कि बीजेपी इसको मुद्दा बना रही है और अबू आजमी से शुरुआत हुई है, कहां तक ये जाएगी अब ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि बिहार में चुनाव है तो जाहिर है कि आरजेडी इसका विरोध करेगी। तेजस्वी यादव का प्रेस कॉन्फ्रेंस है, अगले 1 घंटे के बाद तेजस्वी प्रेस को ब्रीफ करेंगे, तो एक सवाल उनसे भी किया जाएगा कि भाई अब तो औरंगाबाद की नाम बदलने की बात हो रही है, अब तो बख्तियारपुर को नीतीश नगर करने की बात हो रही है, आपका क्या रुख है? क्योंकि आरजेडी के विधायक, बिल्कुल, तो बख्तियारपुर का नाम अगर नीतीश नगर करने की बात हो रही है, तो ये मसला जो है अब केवल अब औरंगजेब तक नहीं है, अब तो बिहार में जो मुगल शासक के तौर पे नाम जो बख्तियार खिलजी के नाम पर बख्तियारपुर था और औरंगाबाद जो है उनके औरंगजेब के नाम पर, तो उन सब नामों का भी बदलने की बात कही जा रही है, मांग उठने लगी है बीजेपी की तरफ से। नीतीश कुमार क्या कहते हैं ये भी बहुत, देखिए बयान जो है औरंगजेब को लेकर दिया गया, लेकिन इसमें विपक्षी पार्टियां जो है वो रोटी सेकने का काम कर रही है, वो ये नहीं देख रही कि किस पार्टी की तरफ से एमएलसी ने ये बयान दिया है, लेकिन इस वक्त विपक्ष जो है इस पूरे मामले को भुनाने की कोशिश में लगा हुआ है। आप बने रहिएगा, एक बार फिर से आएंगे आपके पास। दूसरी तरफ औरंगजेब के समर्थन में आरजेडी और सीपीआई के विधायक भी अब सामने आ चुके हैं। आरजेडी विधायक अख्तरुल इस्लाम शाहीन ने कहा है कि औरंगजेब के समय में सबसे अच्छी अर्थव्यवस्था थी। अख्तरुल इस्लाम शाहीन ने यह भी कहा कि नीतीश कुमार को बीजेपी देशद्रोही करार देगी एक दिन। और सीपीआई विधायक सूर्यकांत पासवान ने कहा कि औरंगजेब अच्छा शासक था, बीजेपी में हिम्मत हो तो हमको सस्पेंड करके दिखाए। तो अब देखिए विपक्ष जो है उसका बयान भी यहां पर सामने आ चुका है। आरजेडी विधायक ने औरंगजेब की तारीफ की है और